नंबर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्कस करेंगे टॉपिक रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। डियर, जैसा कि आपको पता है कि हम एसेट्स को बुक्स में प्रेजेंट करते हैं उस वैल्यू पर जिस वैल्यू पर उसको खरीदा गया है, दैट मीन उसकी परचेज वैल्यू पर। एंड आफ्टर सम टाइम नाउ decrease the value are present through the depreciation. But now when change in profit sharing ratio, partner are decide why are assets or liability in the books in present value. भी इसको हम लोग अपनी प्रेजेंट वैल्यू पर मेंशन क्यों ना करें? तो ऐसी कंडीशन में पार्टनर के द्वारा एसेट्स और लायबिलिटीज को दोबारा से रीवैल्यूएट किया जाता है। क्यों? क्योंकि अब तक जो एसेट्स की वैल्यू में चेंज हुआ, जो पार्टनर फ्यूचर में कब लेगा, दैट मीन सेक्रीफाइस करेगा, वो चाहेगा कि अब तक का बेनिफिट उसको उसके अकॉर्डिंग मिलना चाहिए, दैट मीन उसकी पुरानी रेशो के अकॉर्डिंग उसको रिसीव होना चाहिए। और अगर लॉस हो रहा है तो वो भी वह किस रेशो में सहन करेगा, जो रेशो अब तक उसकी चल रही थी। तो ऐसी कंडीशन में जब पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होता है तो उस कंडीशन में एसेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यूएट किया जाता है। ये कह सकते हैं कि एसेट रीवैल्यूएट होगी और लायबिलिटी रीअसेसमेंट होगी। दैट मीन उस कंडीशन में भी वो दो पॉइंट्स को फॉलो करके चलते हैं। फर्स्ट पॉइंट, दे वांट रिकॉर्ड द रिवाइज वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटी इन द बुक्स। पहली कंडीशन में वो लोग चाहते हैं कि एसेट्स और लायबिलिटीज में जो बदलाव हुआ, जो चेंजेस आई, उसको वो बुक्स में प्रेजेंट करें। दैट मीन अब जब नई बैलेंस शीट नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ बन रही है तो वो अल्टर वैल्यू, जो वैल्यू में बदलाव हुआ, जो चेंज हुई, उस चेंज वैल्यू के साथ प्रेजेंट की जाए। लेकिन दूसरी कंडीशन, वो इस चीज को सेटल क्या करना चाहते हैं, आउटसाइड। दैट मीन कह सकते हो कि वो नॉट टू बी रिकॉर्डेड रिवाइज वैल्यू एसेट्स एंड लायबिलिटी इन द बुक्स। दैट मीन उससे होने वाले प्रॉफिट और लॉस को वो आउटसाइड सेटल करना चाहते हैं। उसको चेंज, उससे होने वाले बेनिफिट आउटसाइड तो नहीं कह सकता, दैट मीन उसको बुक्स के अंदर, बुक्स के थ्रू उस प्रॉफिट और लॉस को प्रेजेंट नहीं करना चाहते। मीन वो नहीं चाहते कि एसेट्स में की वैल्यू में जो चेंज हुआ है वो चेंज वैल्यू प्रेजेंट की जाए, वो जिस वैल्यू पर खरीदी गई थी उसी वैल्यू पर दिखाई जाए। लायबिलिटी को रीअसेसमेंट करने के बाद उसकी वैल्यू में जो बदलाव हुए, जो इंक्रीज हुई या डिक्रीज हुई, उस पर ना दिखाकर जिस वैल्यू पर पुरानी बुक्स चल रही थी उसी तरह से दिखाते जाए। तो उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, आज के टॉपिक में हम यही सीखने वाले हैं। डियर, फर्स्ट कंडीशन में अगर वो अल्टर वैल्यू प्रेजेंट करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में उनको एक रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट करना होगा। ठीक है, अब वो जो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रिएट करेंगे, ये डियर एक नॉमिनल अकाउंट होता है। क्या कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट। आई थिंक आप समझ गए। नॉमिनल है तो डेबिट ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेस और क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। दैट मीन जो एसेट्स की वैल्यू के कारण आपको बेनिफिट हो रहा है तो वो इसके क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा, या लायबिलिटी कम पे करनी पड़ेगी, डिक्रीज बेनिफिट अराइज हो रहा है तो उसके क्रेडिट साइड में मेंशन होगा। लेकिन अगर कोई लॉस है, दैट मीन डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एसेट्स, डेबिट, और इंक्रीज द वैल्यू ऑफ लायबिलिटी, देन प्रेजेंट इन डेबिट साइड। राइट? तो मैं अगर सीधी सीधी बात करूं तो ये कहेंगे कि अगर किसी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड, डिक्रीज होगी तो
डेबिट साइड। अगर लाइबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होगी तो क्रेडिट, इंक्रीज होगी तो डेबिट। इसी तरह से पहले बुक्स में प्रेजेंट नहीं है क्योंकि अल्टर वैल्यू से प्रेजेंट कर रहे हैं बुक्स में, कोई एसेट्स ऐसी निकल गई जो आप बुक्स में दिखाना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में एक तरह से एसेट्स इंक्रीज हो गई तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स, बेनिफिट अराइज होगी तो क्रेडिट साइड, एंड अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी डेबिट साइड। राइट बेटा, अगर इसको एंट्री के थ्रू समझाऊं तो देखो डियर, एसेट्स बिजनेस में इंक्रीज हो रही हैं तो हमें क्या करते हैं, एसेट बिजनेस में बढ़ती है तो किससे प्रेजेंट करेंगे, डेबिट से। लेकिन उससे होने वाले बेनिफिट को एक नया अकाउंट बनाया जिसको नाम दिया रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो कहां प्रेजेंट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। राइट, इनकम गेन क्रेडिट हो गए रिवैल्यूएशन अकाउंट। लेकिन एसेट्स की वैल्यू अगर कम हुई, बिजनेस में डेबिट है, कम करनी है तो क्या करनी पड़ेगी, क्रेडिट। इसलिए देखिए सेकंड, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट, क्रेडिट कर दिया। लॉस है, उस लॉस को किस में दिखाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसलिए डेबिट कर दिया। सेम लायबिलिटी की वैल्यू अगर इंक्रीज हो गई, आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा, लायबिलिटी बिजनेस में क्रेडिट है, अगर उसको दोबारा बढ़ाना है तो क्या करना है, क्रेडिट करना पड़ेगा, इसलिए यहां एंट्री में क्रेडिट हो गया। और क्योंकि ये एक तरह का लॉस है तो लॉस किस में दिखाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। डेट सेकेंड थिंग, अगर लायबिलिटी कम पे करनी पड़ेगी तो लायबिलिटी कम हो गई, डिक्रीज इन लायबिलिटी को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और प्रॉफिट है तो उसको क्या करते हैं, इसलिए क्रेडिट करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब ओवरऑल जो आपने एसेट्स को रिवैल्यूएट किया और लायबिलिटी को रीअसेसमेंट किया, उससे होने वाले ओवरऑल बेनिफिट और लॉस को फाइंड आउट करेंगे जो पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो दैट मीन उसके लिए आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। अगर आपकी क्रेडिट एक्सेस से, डेबिट से, तो प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कहलाएगा, और वो कहां ट्रांसफर हो जाएगा बेटा, कैपिटल या करंट अकाउंट में। और लेकिन क्योंकि ये अब तक पिछली पड़ी हुई एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूएट करने के कारण आया, तो उससे हो रहा प्रॉफिट या लॉस को रिसीव करने का राइट ओल्ड पार्टनर को किस रेशियो में होगा, ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में रिसीव करेंगे, ओल्ड रेशियो में। दैट मीन इसका प्रॉफिट चेंज का कोई असर नहीं पड़ने वाला, इसको हमें क्या करना है, एज इट इज ओल्ड रेशियो में प्रेजेंट करना है, दैट मीन डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, फिर एक बात बताता हूं, याद रखना कि अगर कोई एसेट्स अगर इंक्रीज होती है, ठीक है, क्रेडिट, डिक्रीज होती है, डेबिट, लायबिलिटी अगर इंक्रीज होती है, डेबिट, और लायबिलिटी अगर डिक्रीज होती है तो क्रेडिट। ओके डियर, एक बात और, प्रोविजन अगर बढ़े, वैसे तो बेटा प्रोविजन लायबिलिटी होती है, लेकिन कई बार बच्चे पजल हो जाते हैं, सर इसका क्या करें, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है, प्रोविजन अगर इंक्रीज होंगे तो डेबिट, अगर डिक्रीज होंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में आएंगे। ओके डियर।